एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ और ये वीडियो कुछ खास ही है। खास इसलिए है कि अ, एक जो काऊ का बेबी है जो हम लोगों ने नहीं पाला है और उसका बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी और उसका पेट पूरी तरीके से फट चुका था और उसका कान पूरी तरीके से डैमेज था। तो वो आया कैसे हमारे घर पे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो आया ऐसे कि घर के बाहर हमारे गाय के लिए हम लोगों ने पानी पीने का बनवा के रखा है और अगल बगल के लोगों ने भी बनवा करके रखा हो। तो वो काऊ का बेबी वहाँ पर खड़ा था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गया और उसने देखा कि ये काऊ का छोटा सा बेबी खड़ा है और मुश्किल से अभी वो 2 या ढाई महीने का होगा और वो फीमेल है। तो वो पानी के पास खड़ा है बट वो पानी को पी नहीं पा रही है। तो उसने पास में जा कर के देखा तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। उसका जो स्टमक था वो पूरी तरीके से, जो उसका पेट था पूरी तरीके से फटा हुआ था, जिसमें से काफ़ी ब्लीडिंग ऑलरेडी हो चुकी थी और अभी भी ब्लड निकल रहा था। उसका कान पूरी तरीके से फट चुका था, जगह जगह से उसमें चीरे लगे थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लग रहे थे। और उस वो बहुत ज़्यादा प्यासा था बट पानी को नहीं पी पा रहा था। तो मेरे बेटे ने देखा तो उसी समय दो लड़के भी आ गए और मेरे बेटे से बात करने लगे कि इस काऊ के बीबी को उन्होंने सुबह मॉर्निंग में देखा था बट वो किसी काम से चले गए और अभी वो ढूंढते ढूंढते इसको यहाँ तक आए हैं। तो ये यहाँ पर खड़ा है और तो उन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया। तो मेरे बेटे ने एक एनजीओ वालों को फ़ोन किया तो वो एनजीओ वालों ने शायद आने से मना कर दिया कि मैं बाहर हूँ और कुछ भी बहाना मतलब बनाया। उसके बाद उन दो जो लड़के आए थे उनके पास भी किसी का नंबर था जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं और काऊ रेस्क्यू करते हैं और डॉग को भी रेस्क्यू करते हैं। तो उन्होंने उसको फ़ोन मिलाया तो फटाफट वो भैया आ गए और काफ़ी अच्छी मतलब नौकरी वगैरह भी करते हैं बट उन्होंने ये जिम्मा संभाल के रखा। उनके साथ में दो लोग और आ गए और वो और मेरा बेटा दोनों लोग उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा कि इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। उन्होंने पहले उसको स्टिचेस लगाए और इंजेक्शन वगैरह दिया और उसके घावों पे काफ़ी मलहम वगैरह लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि या तो इसको कोई गाड़ी मार करके चली गई है या इसको किसी सांड ने मारा। तो वो सोच हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और वो काफ़ी दूर से हमारे स्ट्रीट पर आ चुका है बट रास्ते में वो बच्चा जो किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी ने हेल्प करने की ज़रूरत नहीं समझी कि उस छोटे से बेबी की कोई मदद कर सकता। खैर चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो बेबी आ गया और उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो वो ट्रीटमेंट बराबर अभी रेगुलर चल रहा है और बेबी अब काफ़ी अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया और वो खा पी भी रहा है। लेकिन अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई है, जो काऊ फीमेल है उसकी मदर हो जाती है, वो उसको डेली अपना फीड कराती है यानी अपना दूध पिला देती है। वो मॉर्निंग में भी आती है, वो इवनिंग में भी आती है और वो चली जाती है। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि उस गाय का और उस बेबी का जो ओनर है उसने अभी तक ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि मेरी गाय के साथ जो छोटा सा बच्चा था वो कहाँ गया, वो किस कंडीशन में है। उसने बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे में आप सब लोगों का सवाल क्या है, आप लोग बताइए कि जो बेबी हमारे घर पर है अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बेबी अब 8 दिन का पूरा हो चुका है, यानी कि उसको आए हुए हमारे घर पर 8 दिन हो चुके हैं और वो सब अच्छे से खा पी रहा है, मूव करता है, सब कुछ करता है। वो वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कि वो पूरी तरीके से किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये है वो काऊ का फीमेल बेबी और ये पेट पे इसके स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं और इसको आए हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है बट ये अभी तक खड़ी हुई है। ये देखिए इसका कान पूरी तरीके से देखिए डैमेज है और ये देखिए इस पे मक्खियाँ भी लग रही हैं तो उन्होंने स्प्रे दिया है डालने के लिए। और ये वो भैया जी हैं जो डॉग रेस्क्यू करते हैं और काऊ को रेस्क्यू करते हैं। इन्होंने बहुत सारे डॉग और काऊ को रेस्क्यू किया हुआ है। तो ये देखिए इसके स्टिचेस लगे हैं और इसी तरीके से खड़ी है और
ये पानी पीना चाहती है और ये कुछ बैठना भी चाहती है। देखिए इसको रोटी खिलाने की कोशिश की गई है बट ये नहीं खा रही है और सब लोग इसके साथ खिलाना चाहते हैं। मेरा बेटा पानी लेकर के आ गया तो इसने पानी को मुंह के पास ले गई बट उसने पिया नहीं। देखिए इसमें इसके स्टिचेस लगे हैं। ये स्टिच लगने के बाद का वीडियो है। मेरे पास एक फोटो है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी जब स्टिच नहीं लगे तब इसके पेट एंड स्टमक की क्या कंडीशन थी। और ये इसको देख के इतना ज़्यादा वो लग रहा है कि कुछ पूछिए नहीं। तो उसको मक्खी लग रही है तो उसके ऊपर पंखा किया जा रहा है। हालांकि पंखा चल रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फैन पंखा चल रहा है पर फिर भी पंखा किया जा रहा है। ऊपर पंखा कर रहा है कि जब हम उसको मक्खी नहीं आने दें। इसको तो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बड़ा बेटा और हस्बैंड सब लोग इसकी सेवा में किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शेर वो थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है तो उनको डांट के कौन सा प्राणी घर में आ गया। छोटे से बेबी के पास नहीं आना क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत उसके पास जाने की कोशिश लगी हुई है। तो आप यहीं बैठो और बिल्कुल उधर नहीं जाओगे। तो ये देखिए स्प्रे जो उन्होंने दिया हुआ है ये इसके सिरिंज है और ये बीटाडीन उसको बराबर से डालने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो ये देखिए बच्चा भी खड़ा है और ये इसकी माँ आई है शाम के टाइम पर। तो ये अब उसके पास खड़ी है और शायद दूध को पीने की कोशिश कर रही है बट अभी वो पी नहीं पा रही है। इसके जख्म पे क्या है तरीके से स्प्रे करना है। क्या तो है 3 बार करना है जिसे हम लोग कर देते हैं। अब ये सेकंड डे है या दूसरे दिन बच्चा थोड़ा सा काफ़ी कान इसका देखिए ठीक हो रहा है और थोड़ा बहुत इसमें पानी दिया है और शाम को उसके धुन में है और आज थोड़ा सा वगैरह दवा लग रही तो कुछ ठीक हो गई पहले से। वो भी थोड़ा सा देखिए कितने ज़्यादा काफ़ी अच्छा फील कर रही इसके शरीर को इससे देख के लग सकता है कि इसकी कंडीशन कितनी बुरी होगी और ये किस स्थिति से गुजरा होगा। आज ये पूरे इसको आगे 8 दिन हो गए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से देखकर चारा खा रही है और पानी भी पीती है, अपने आप से उठती भी है, बैठती भी है और इसकी मदर आती है दिन में टाइम जो इसको दूध पिलाती है और चली जाती है। तो अभी भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये देखिए इसके इंजेक्शन वगैरह अभी लगे हुए हैं और ये स्प्रे दूसरा वाला कर रहा है। कुछ खाने के नहीं लाए हैं, हटो। ट्रीटमेंट चल रहा है तो अरे तुम तो उरो जो हो सकता है मेरे कपड़ों को खाया जा रहा है। देख लीजिए आप, बस करो हटो। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यार जताती है और बार बार पास में आ जाती है। जानवर भी प्यार के हिस्से होते हैं, उनको भी लगता है कि चलो ये देखिए कितने आराम से सहला रही है और इसे कितना अच्छा लग रहा है। पर ये ठीक हो गई है और इसे तरीके से स्वस्थ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या किया जाए। तो देखिए मैं थोड़ा दूर बैठ गई हूँ तो ये फिर मेरे पास आ रही है और कह रही है कि मुझे फिर से सहलाओ। तो अभी इतना छोटा बच्चा है और इसने इतना ज़्यादा प्रेम सहा है और इसको तरीके से देखा जाए तो नई ज़िंदगी मिली है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। तो देखा आप लोगों ने कि बेबी पूरी तरीके से स्वस्थ है और इसके स्टिचेस कटेंगे नहीं, वो डॉक्टर ने गलने वाले स्टिचेस लगाए हैं और बेबी काफ़ी अब पहले से अच्छी तरीके से मूव कर रहा है और ठीक हो रहा है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और शायद अभी 1-2 दिन इंजेक्शन इसके और भी लगने हैं तो वो लग जाएंगे तब वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको अपने पास ही रख लो बट हम लोगों की राय ये है कि ये किसी और का काऊ का बेबी है, इसे हम लोग अपने पास कैसे रख सकते हैं। बट थोड़ी सी गुस्सा इस बात का भी है, जितने भी लोग जुड़े उन सबके मन में ये सवाल है कि जो इनका ओनर है उसने अभी तक इसकी खैर खबर क्यों नहीं ली और वो सब चाहते हैं कि इसकी खैर खबर वो ले तो वो उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करे। क्या आप लोगों के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए और इस बेबी के साथ जो उन्होंने किया है, मतलब अगर किसी ने गाड़ी वाले ने इसको टक्कर मारी है तो वो कितना बेरहम था जो उसको इस तरीके से छोड़ के भाग गया। अगर किसी जानवर ने मारा है तो क्या मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक किसी ने भी उसको देखा नहीं, किसी ने भी उसकी कंडीशन को समझा नहीं। अगर आप सोचिए, अगर आपको ज़रा सा भी सुई लगती है
पेन लगता है तो आप चीखते हो, चिल्लाते हो, और वो बच्चा जो बोल नहीं सकता है, अपनी बात किसी से कह नहीं सकता है, रो भी नहीं सकता है, कि मतलब वो कितनी स्थिति से गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आप चीखते हो, चिल्लाते हो, पर जितने भी एनिमल हैं, भगवान ने उनको इतनी ज़्यादा कुदरती शक्ति दी है कि वो पेन को पूरी तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं। वो चीखते नहीं हैं, वो चिल्लाते नहीं हैं, कोई इस तरीके का रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वो अपनी भावना किसी से प्रकट नहीं कर पाते। ये इंसानों का फ़र्ज है कि हम लोग जो बेजुबान जानवर हैं उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करें। कम से कम आप अगर किसी को अच्छे से रख नहीं सकते हो, अच्छे से उसको संभाल नहीं सकते हो, तो कम से कम ये तरीके से छोड़ देना भी कहाँ का न्याय है कि आपने किसी जानवर को लाके अपने घर पे पाला, फिर उसे बिल्कुल छोड़ दिया आवारा के तरीके, जाओ मेरा कोई मतलब नहीं, तुम मरो या जियो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि मतलब इतने दिनों के बाद भी अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी लेने की किसी ने कोशिश नहीं की। अब हम लोग इसी स्थिति में हैं कि सब लोग कहते हैं कि उसको रख लो, पर कैसे रख लें यही तो समझ में नहीं आता, और रखने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं। हालांकि अगल बगल बहुत से लोगों के यहाँ गाय पली है, वो तो वो चाहें तो ले सकते हैं, बट हम ये लोग ये चाहते हैं कि जिसका ये जो बच्चा है वो अपनी इस गलती को समझे और अपने साथ इस गाँव की बेबी को ले जाए। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो अगर आप लोग के समझ में कुछ आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग शायद मुझे कोई राय देंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, और आज के ब्लॉग को बस यहीं पर